Good morning, students. Now, lesson number 4, objective questions. Few questions are left, but that are already removed from the syllabus. So, we are not doing remaining questions of exercise 4.3. Okay, understood? 4.3 ना बाकी ना सम्स, बाकी जो सम रहे हैं वो बोर्ड ने रिमूव किया है, कैंसल किया है, इसलिए हम बाकी के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद सारे लेसन्स में हम वो ही सम करेंगे जो रखा है बोर्ड ने। ओके, जो कैंसिल किया वो सम हम करने वाले नहीं हैं। वो एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज के सम हो, या कोई बाहर के थ्योरम हो ज्योमेट्री में, वो सारा हम नहीं करेंगे जो आपको करना है। बाकी 70% जो रहा है वो ही हम करेंगे। क्लियर? अभी रही बात हमारी मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में एक हमारा जो पोर्शन है इसमें से 1 नहीं होगा, बाकी लेसन 2, 3, 4, 14, 15 होगा। और इसमें भी मॉक टेस्ट में भी आपको वो ही पूछा जाएगा जो रिमूव नहीं किया है। रिमूव किया है इसमें से कुछ पूछने वाले कोई है नहीं। सो नाउ ऑनवर्ड इन एनी एग्जाम नो नीड टू प्रिपेयर दोज सम्स विच आर रिमूव। इसको अभी टेम्पररी भूल जाओ। फिर भी आपको अगर वो पर्टिकुलर सम करना है तो आप कर भी सकते हो। हमने नहीं करवाया तो आप हमें पूछ भी सकते हो। आप कोई भी टेक्स्ट बुक के या बाहर के मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो मैं करवाऊँगा, लेकिन पर्सनली आपको बाय कांटेक्ट, या तो स्कूल रीओपन हो गई तो पर्सनली मिलना पड़ेगा। ओके, सारी बात अभी तक जो मैंने की है वो एक्स्ट्रा बात थी। ओके, बाद में जो हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 1, 2, 3, 4, 14, 15 हो गए। इसमें फर्स्ट भी इंक्लूड हो जाएगी। 50 मार्क्स का पेपर होगा सभी सब्जेक्ट में, और 2 आवर्स, 2 घंटे आपको मिलेगा। क्लियर? घर पर भी एग्जाम कंडीशन में ही आपको मॉक टेस्ट और फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट देनी है, और पॉसिबल है तो पेरेंट्स के सुपरविजन में। ओके, तो मेरे ख्याल से सारी बात अभी क्लियर हो गई। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं नंबर 4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात है। ये क्वेश्चंस लिया गया है वर्कबुक में से, नवनीत की वर्कबुक है ना, इसमें से। और ये जो क्वेश्चन सारे हैं वो भी आपको वर्कबुक में लिखना है। मैंने बार बार जो पीडीएफ और वीडियो शेयर किया है सारे क्वेश्चंस में, वर्कबुक आपके पास नहीं है तो इसमें से कॉपी करो, वर्कबुक है तो इसमें से कॉपी करो। ओके, और ये आपको सारा फेयर बुक में कंप्लीट करना है। जहाँ पर कैलकुलेशन है वहाँ कैलकुलेशन के साथ, डायरेक्ट है आंसर वहाँ डायरेक्ट है आंसर। अभी आपके साथ जो एच लिखा हुआ है वो होमवर्क में है। वो होमवर्क का सम आपको करके मुझे भी भेजना है होमवर्क बुक में, और बाद में वही सम फेयर बुक में भी लिखना है। सारे सम लिखना है, लेकिन होमवर्क में भेजा वो कैलकुलेटिव सम है, और मैं जो करवाने वाला वो भी कैलकुलेटिव सम है। वो सारे सम आपको कैलकुलेशन के साथ कहाँ फेयर बुक में करना है। अंडरस्टूड? डायरेक्ट आंसर कोई नहीं लिखेंगे, और क्वेश्चन भी लिखोगे फिर भी आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना लिखना पड़ेगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ट्रू फॉल्स है। ट्राई करना, थोड़ा जो ओरली हो रहा हो अंडरस्टैंडिंग करने की ट्राई करो। होमवर्क के लिए मैं हिंट देने वाला हूँ। एक भी सम आपको डायरेक्ट नहीं दूंगा, हिंट देके होमवर्क में मिलेगा। क्या पूछ रहे हो? तो ग्राफ ऑफ 2x plus 0y plus 5 equal to 0 is a line parallel to the x axis. ओके, तो x एक्सिस को पैरेलल है ऐसा बोल रहे। वो एक्चुअली देखो इसमें y है ही नहीं, तो आपको x इक्वल टू समथिंग का इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन में ओनली x है ना, इक्वेशन में ओनली x है, y नहीं है। तो आप समझ जाए ना कि वो
एक्स कांस्टेंट है ऐसा बता रहा है। एक्स कांस्टेंट वाले सारे ग्राफ या लाइन वाई को पैरेलल होती है। अगेन इफ एक्स इज कांस्टेंट मतलब ओनली एक्स है तो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन मतलब वाई को पैरेलल होती है। ओनली वाई वाला इक्वेशन है तो हॉरिजॉन्टल होती है लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स को पैरेलल। तो आप समझ गए, यहाँ ओनली एक्स वाली लाइन वर्टिकल होगी। वर्टिकल होगी तो किसको पैरेलल होगी? वाई एक्सिस को। ये मैंने अगले थर्ड लेसन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थर्ड में भी आए हैं ऐसे। सो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उल्टा याद रखो ना, एक्स ओनली एक्स वाला इक्वेशन है तो वाई को पैरेलल, ओनली वाई वाला इक्वेशन है तो एक्स को पैरेलल, ऐसा उल्टा याद रख लो। ओके, नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ एक्स माइनस टू वाई, तो फर्स्ट फॉल्स इसलिए है। सेकंड, गिवन इक्वेशन पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखो ओरिजिन में से कोई लाइन या ग्राफ तभी पास होगा इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो। अभी कांस्टेंट टर्म मतलब क्या? जो ओनली नंबर राइट साइड में देखो 1 है कि नहीं, तो कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 है नहीं तो ओरिजिन में से पास होगी नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म 0 होगी तो ही वो ओरिजिन में से पास होगी। ओके, सो इट इज फॉल्स। नंबर 3 होमवर्क में है कैपिटल एच लिखा हुआ सम। मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इसका मतलब आपको, आप तो अभी तो सारा वर्क होमवर्क ही है, लेकिन होमवर्क की जो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है इसके हिसाब से आपको ठीक से होमवर्क बुक में करना है। होमवर्क बुक में करके फोटो निकाल के क्रॉप करके सभी पेज पर नेम लिख के मुझे मतलब कांति सर को, कांति सर मतलब मैथ्स टीचर को इसके पर्सनल व्हाट्सएप पर रात को 9 PM तक भेज देना है, सेंड करना है, फॉरवर्ड कर देना है। सभी पर नेम होना चाहिए सारे पेजेस पर। तो इसमें आप क्या करोगे? सॉल्यूशन है कि नहीं है पता है आपने, हमने 4.2 में ये सब किया है। कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में रख दो, अगर राइट साइड मिल जाए मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। तब दोनों वेरिएबल लेफ्ट साइड में है तो ओनली लेफ्ट साइड उठाओ। अगर एक लेफ्ट और एक राइट में होता है तो दोनों साइड आगे बढ़नी पड़ती है। अगर दोनों साइड इक्वल हो तो सॉल्यूशन है। मतलब इन शॉर्ट कभी भी सॉल्यूशन है या वो पॉइंट लाइन पर है, दोनों एक सेम ही बात है। सॉल्यूशन होना, वो पर्टिकुलर पॉइंट लाइन पर होना, दोनों सेम ही बात है। तो ऐसे केस में आपको कुछ करना नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होना। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या? तो आपको पता होगा लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड, इसके हिसाब से दोनों साइड, मतलब लेफ्ट राइट में नहीं पढ़ो तो भी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, नंबर 4.73 एंड -43 PQ इक्वल टू 3। ये आप रफली ग्राफ ड्रॉ करो तो भी समझ में आ जाएगा। और मैंने आगे बोला था फर्स्ट में, वहां पर एक्स वाला इक्वेशन मतलब एक्स कांस्टेंट था। यहाँ भी देखो वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, समझ रहे हो आप? दोनों में 3 3 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी हमें। वाई कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ऐसे हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन मिलती है तो ही वो लोग ग्राफ पूछते हैं। मतलब दोनों पॉइंट वर्टिकल लाइन पर या तो हॉरिजॉन्टल पर लाइन होते हैं तभी हमें वो डिस्टेंस पूछ सकते हैं। पी क्यू इक्वल टू 3 मतलब क्या? पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस वो तभी पूछ सकते हैं अगर ऐसा कैसे, आइदर एक्स कांस्टेंट और वाई कांस्टेंट। वो नहीं है तो अभी नहीं पूछेंगे, वो 10th में पूछेंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है एक्स या वाई तो ओके, तो इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला बाद में आप 10th में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, देखो -4 से लेकर 7 डिसाइड करो। तो 7 राइट साइड है, एक साइड 7 है और दूसरे साइड 4 है, तो टोटल 7 + 4 11 होगा। मैंने 10 लिखा हुआ गलत है, 11 डिस्टेंस होगा। लेकिन वो लोग वो नहीं पूछ रहे, सही आंसर नहीं पूछ रहे। ऑब्वियसली पी क्यू इक्वल टू 3 गलत है। समझ गए? फिर भी आप पॉइंट प्लॉट करके देख लेना। 7 एक साइड है, 4 सामने साइड है, तो ऐसे 7 - 4 3 नहीं करना है, ऑपोजिट साइड में है तो हमें एडिशन करना होगा। ओके, तो आप ठीक से, ये मैं जो बोल रहा हूँ ओरली नहीं समझ में आ रहा है तो आप, मैंने थर्ड लेसन में बताया था भी, ऐसा ग्राफ पेपर पर पॉइंट कर करके इससे कर सकते हो, डिस्टेंस 11 मिलेगा। ओके, वो 10 की जगह 11 कर देना, वो फॉल्स इसलिए है। नंबर 5, यहाँ भी देखो एक्स कांस्टेंट है
एक्स कांस्टेंट है मतलब लाइन वर्टिकल है, एक्स कांस्टेंट वर्टिकल, वाई कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल। और वो खुद को एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? ऑब्वियसली थ्री थ्री तो थ्री ही रहेगा ना, थ्री कांस्टेंट है दो में, तो तीसरे में भी थ्री कांस्टेंट ही रहेगा। और एक्स एक्सिस पर वाई नहीं होता तो ऑब्वियसली थ्री जीरो में इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की कहीं पर जरूरत नहीं है, no need to draw graph at all. But if you don't getting directly, then in rough you just make graph, रफ पेपर हो, ग्राफ पेपर की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ 30 पर ऑब्वियसली इंटरसेक्ट होगी, क्योंकि 3 तो रहेगा और x पर y नहीं होता, पता है आपको, y पर x नहीं होता। 6 1 1 is a solution of 3x plus 5 equal to 8, then k equal to 5। वो अब k equal to 5 है या नहीं है वो आपको पता नहीं है, आपके अब खुद फाइंड करके देख लो। कि अभी से मत रख देना कि वो लोग बोल रहे हैं वो अंदर नहीं रखना है, हमें एक्स वाई अंदर रखना है और के को हमारे हिसाब से फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना हो तो समझ गए ना, पूरे इक्वेशन लिखना, ओनली एक साइड नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन हम है कि नहीं वो नहीं वेरीफाई कर रहे, सॉल्यूशन है ऐसा दिया गया है। तो आप पूरा इक्वेशन लिखो, एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 रखो, तो के आपको 5 ही मिलने वाला है। ओरली भी आप देख सकते हो तो ट्रू होगा, फिर भी आप होमवर्क करेंगे करने वाले हैं तब पता हो जाएगा। 7 में सॉल्यूशन है कि नहीं वो तो ऊपर नहीं सम आ गए। ओके, नंबर 3 देखो, 3 भी होमवर्क में दिया है, ऐसा ही 7 है। सॉल्यूशन है कि नहीं कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड में वैल्यू रखो, राइट साइड आ रहे हैं मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यस, वरना नो। तो वो रियली होगा, इसलिए ट्रू है। मैंने आंसर पहले से दे दिया, अब होमवर्क करने वाला है फिर भी। नंबर 8, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। वो तो हमने नहीं, 4.3 में एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है ना, इसको यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। यूनिक मतलब क्या? वन एंड ओनली वन। यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन, लेकिन वहाँ तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ होते हैं, सो फॉल्स। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट। वो भी इसकी जैसी बात है जी, मैंने 3 और 7 नहीं बताया। 3 7 में ऐसे बात करती कि वो सॉल्यूशन है, और यहाँ ऐसे बात कर रहे कि वो पॉइंट में से पास हो रहे हैं। वो बात एक ही है, कोई पॉइंट में से लाइन पास हो रही है ऐसा बोले, या तो वो पॉइंट लाइन पर है कि नहीं ऐसा बोले, या तो वो पॉइंट सॉल्यूशन है कि नहीं ऐसा बोले, वो सारी बात एक ही है। और कभी कभी वो सॉल्यूशन की जगह रूट, ज़ीरो ऐसे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 7 नंबर है, सॉल्यूशन वर्ड के लिए मान लो कि 7 नंबर में सॉल्यूशन वर्ड की जगह इसने रूट्स या तो ज़ीरो जैसा लिखा होता ना, तो भी मीनिंग नहीं चेंज होता, वो ही रहता। तो यहाँ 1 1 करके देख लो, ओरली हो रहा है, देखो अब 1 1 रखो तो 1 + 1 2 हो रहा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब 1 1 वो लाइन पर नहीं है, इसका मतलब 1 1 में से वो लाइन पास नहीं हो रही है, और वो लोग बोल रहे हो रही है, सो फॉल्स। ओके, 10 नंबर मैंने निकाल दिया है, वो आप एक्चुअली 10th में सीखने वाले हैं। अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसके बेस पर ये डिसाइड करो, तो 10 नंबर नहीं है ऐसा मानो। तो इसमें से 3 होमवर्क में है, बाकी सब मैंने ओरली करवा दिया है। ओके, नेक्स्ट ये MCQ है, ये सब मैंने सॉल्व किया हुआ, जो डॉट रखा है ना, डॉट किया हुआ सारा सब मैंने सॉल्व किया है। सो इक्वेशन देख लो आप, इसको एक देखो, दो वेरिएबल है अंदर, दो वेरिएबल मतलब क्या? अल्फ़ाबेट XYZ ABCD वॉट एवर में भी, ओके, PQR। तो कोई भी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो दूसरा मिलेगा, ऑब्वियसली इसमें कोई मेथड की बात नहीं है। एक वेरिएबल की वैल्यू अंदर रख दो, दूसरे को सब्जेक्ट बना दो, तो आसानी से आपको मिलेगा। तो यहाँ कुछ और सीखना नहीं है, जस्ट इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मैंने वो सम किया है, वो देख लो। देखो मैंने इक्वेशन पूरा लिया, इसने क्या लिखा है, इक्वेशन भी मैंने लिखा है x = 1 देन फाइंड y। तो मैंने x की जगह 1 रखा, तो 4/1 4 बना, इसको शिफ्ट किया तो 5 - 4 1 हुआ। 1 कहाँ से आया समझ में आया? 5 - 4। बस अभी कुछ नहीं, y को राइट साइड में शिफ्ट कर लो तो y बन जा y, 1 × y होगा ना, सो y = 3। और फिर भी हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किया है सो फार इन अ लाइफ टाइम। यू आर सॉल्विंग इक्वेशन फ्रॉम आई थिंक 5th और 6th स्टैंडर्ड। ओके, सो इट इज़ नॉट न्यू,
how to solve equation, how to subject any variable. ओके, सो वाई वी गॉट 3 कैसे मिला वो एक बार ठीक से देख लो. पहले x की वैल्यू रखी, बाद में वो 4 को राइट साइड में शिफ्ट किया, वो स्टेप मैंने नहीं बताया है. 5 माइनस 4 1 हुआ, बाद में y को खुद को शिफ्ट किया मैंने. सो y इंटू 1 y इक्वल टू 3. ओके, अब फिर से वहाँ पर जाते हैं. हाँ, नंबर 2, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. वो आपको याद रखना, एक्स एक्सिस के इक्वेशन मतलब क्या, y इक्वल टू 0, क्योंकि x पर y 0 होता है, y पर x 0 होता है. तो सारे ऑप्शन की बात कर लो. देखो मैं एक्स्ट्रा बात, देखो ये है ना, वो किसका इक्वेशन है पता है, y एक्सिस का. b किसका है, इसने पूछा इसका, x एक्सिस का. c किसका है, मैंने बोला था ना x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो दैट इज द लाइन पैरेलल टू y. तो C is the line parallel to y and D is the line parallel to x. मतलब only x parallel to y, only y parallel to x, ये याद रखना. और x इक्वल टू 0, y एक्सिस itself, y इक्वल टू 0, x एक्सिस itself. तो ये थोड़ा 2 में मैंने जो समझा, सारी बात समझ लो तो इसमें मोस्ट ऑफ आ गया. ओके, मैंने एक्स्ट्रा बात भी की है. बाद में मैंने ऊपर 3 सम होमवर्क में दिया था ना, ऐसा एक सम यहाँ किया भी है कि if a solution is given then how to find k, and you already done this type of sum in exercise also as a homework. Okay, so nothing to do, just write value. और orally भी बोल सकोगे. देखो मैंने x की जगह 5 रखा तो 3 5 जा 15, y की जगह 2 रखा तो 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 कितना हुआ 7. इसमें क्या रफ वर्क में जाने की ज़रूरत नहीं. फिर भी आप फेयरबुक में और होमवर्क, ये तो होमवर्क में नहीं है, फेयरबुक में मेरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो ठीक से लिखेंगे ऐसे. ओके, देखो नथिंग डन, जस्ट इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर प्लेस्ड एंड सिंप्लीफाई, सो गॉट k इक्वल टू 7. ओके, नाउ नंबर 3 सॉल्व हो गया. 4, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल. देखो सॉल्यूशन तो बिलियंस ऑफ होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है. ये एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है, वरना नहीं. तो एक एक ऑप्शन चेक करके जाओ. इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है, तो यस. तो देखो मान लो कि मैंने 2 2 रखा तो क्या होगा, देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 6 प्लस 4 10, लेकिन राइट साइड तो 12 है, तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड रखो. 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6, 9 प्लस 6 15 नहीं है, क्योंकि राइट साइड 12 है. सी रखो. 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13, राइट साइड तो 12 है, नहीं है. अभी डी ऑप्शन रखो. 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12. सो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ. मैं ओरली बोल रहा हूँ. सो ऑब्वियसली 2 3 इज अ सॉल्यूशन. समझ गए. तो सॉल्यूशन है कि नहीं डिसाइड करना, मतलब कुछ नहीं, अंदर रखो एक्स वाई की वैल्यू, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए तो है. 5 थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन देखने की ट्राई करो. रियली ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी समझ जाओगे. देखो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन पासिस थ्रू विच क्वाड्रेंट्स. देखो इसमें आपको x प्लस वाई 5 लेना है, तो कैसे कैसे नंबर ले सकते हो. देखो या तो दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, जैसे कि 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 5. या तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी ले सकते, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ले सकते, लेकिन दोनों नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो 5 नहीं मिलेगा. तो समझ गए, आइदर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, अदरवाइज x पॉजिटिव y नेगेटिव, अदरवाइज x नेगेटिव y पॉजिटिव. तो अभी हमें पता है ना थर्ड लेसन, दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. तो वो लाइन कहाँ से पास होगी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. एक थर्ड में से पास नहीं हो रही, क्योंकि दोनों माइनस रखो तो 5 नहीं मिलेगा. तो ऐसे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो सकता नहीं है. सो विदाउट drawing actual graph you can decide that line will pass through particular quadrant only. okay, कोई कोई में ही ऐसा होता है, सभी इक्वेशन में नहीं पॉसिबल है. द ग्राफ ऑफ इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट. तो यहाँ भी ऐसे करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं इसको.
एक एक ऑप्शन अंदर रख के देखो। 3 - 2 है तो 3 - 2 सारे में रखो, किस में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा। शायद मैंने किया है, देख लेते हैं। नंबर 6, देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू रखी, इसने 3 - 2 बोला ना, तो पहला ऑप्शन इसका 2x + 5y है। इसका ऑप्शन लेके ही करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में ही आ सकता है, समझ गए? क्योंकि एक पॉइंट में से भी इनफाइनाइट लाइन पास होती है। देखो मैं दोनों स्टेटमेंट बोलता हूँ, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एक लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे एक पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन भी पास होते हैं। तो यहाँ तुम कैसे आंसर दे, तो एमसीक्यू में ही आ सकता है। एक एक ऑप्शन चेक करो। तो पहला मैंने चेक किया, अंदर 3 - 2 रखा, मुझे -4 मिला। सो नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन, सो नो मीन्स फर्स्ट इज नॉट आंसर। सेकंड में रखा, -1 मिला, कैसे मिला आप देख सकते हो, सो सेकंड इज नॉट आंसर। थर्ड में रखा 12 मिला, यस, क्योंकि इसका इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई हो गया। 2x - 3 = 3y = 12 इसने दिया है। सो थर्ड वन इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें ही ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो मैंने 2x - 3y = 12 दिया। ये तो मैंने नहीं बोला था कि कोई इक्वेशन में y रखो तो x मिलेगा, x रखो तो y मिलेगा। तो यहाँ y दिया गया, एक्सपेंड कर लो, इसमें क्या नई बात है। x को सब्जेक्ट बनाओ, शिफ्टिंग करके कैसे करना वो सब आपको पता है। ओके, सो 7 होमवर्क में। 8 मैंने कैंसिल किया है। ओके, ऐसा सम भी हम 10th में सीखने वाले हैं, अभी नहीं, सो कैंसल। नंबर 9, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट। ये ठीक से याद रखना, कोई भी ग्राफ एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। आगे एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इसमें तो हमने ओरली बोल दिया। तो कोई भी ग्राफ एक्स को और वाई को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, ग्राफ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 ही होगा। एक्स पर कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो कोई बात नहीं, वाई की जगह 0 रख के एक्स फाइंड कर लो। समझ गए आप? ठीक से समझना। अगेन, कोई भी लाइन एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी आपको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करे वो देखना है तो वाई 0 रख दो, वाई को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो देखना है तो एक्स को 0 रख दो। समझ गए? देखो 10 इससे ऑपोजिट है जो मैंने होमवर्क में दिया ना, बाद में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। वहाँ उल्टी बात कर रहे हैं, वहाँ वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो 10 में हम x = 0 रखेंगे, 9 में हम y = 0 रखेंगे, क्योंकि x पर y 0 होता है। तो मैंने वो सम 9 नंबर सॉल्व किया है, वो देख लो। सो आई हैव टेकन इक्वेशन एंड y = 0, क्योंकि मैंने जो रीजन भी लिखा ऑन x एक्सिस y = 0। तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे 10 मिला, लेकिन ओनली 10 आंसर नहीं है, पूरा पॉइंट देना है, मतलब पर समझ में ना। पॉइंट दिया मतलब x, y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लेना है। तो मुझे मिला 10, 0। ओनली 10 नहीं लिखना है, क्योंकि वो पॉइंट मांग रहा है, कोई एक कोऑर्डिनेट नहीं मांग रहा है। ओके, एब्सिसा या ऑर्डिनेट नहीं मांग रहा है। एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है पता है ना? थर्ड लेसन थोड़ा याद करो, क्योंकि वो थर्ड के साथ पूरा रिलेटेड है। तो 10 बिल्कुल ऐसा है, होमवर्क में दिया है। 11 देखो, कोई भी रियल नंबर a के लिए a/2, a इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो किसका सॉल्यूशन होता है? वो तो हमने थोड़ी देर के लिए पहले नहीं सॉल्व किया था। एक एक इक्वेशन चेक करो। 9 नंबर नहीं, पर आगे कुछ अगले पेज में लास्ट में ऐसा किया था। देखो नंबर 6, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब इसकी बात भी ऐसी है कि 3 - 2 किसका सॉल्यूशन है, ऐसी बात हुई ना 6 नंबर में। यहाँ थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है, स्टेटमेंट डिफरेंट है कि a/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, मीन्स पासिंग थ्रू विच लाइन। तो वहाँ आपको दोनों साइड वेरिएबल है, तो दोनों साइड देख लो, मतलब लेफ्ट राइट इक्वल होना चाहिए। तो वहाँ भी हमें ट्रायल एंड एरर मेथड एक एक करके देखना है। तो देखो मैंने ये ऑप्शन चेक किया, दोनों रखा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो वहाँ a/2 = 2a मिला, वो तो इक्वेशन रॉन्ग है। सेकंड में रखा y की जगह a, x की जगह a/2, 2 कैंसल, तो a = a, इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, मतलब लेफ्ट = राइट मिला।
सो सेकंड वन इज ट्रू। तो मुझे अभी सी और डी ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे आंसर यहां मिल गया। ओके, तो कुल मिला के बात एक ही रिपीट हो रही है। सॉल्यूशन होना या कोई पॉइंट लाइन पर होना, वो तो या तो ये पॉइंट में से लाइन पास होना, ये सारी बात एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यस वरना नो। 12 नंबर भी इसका कुछ उल्टा है। पहले यहाँ ही देख लो, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि विच इज द पॉइंट ऑन इक्वेशन y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x का 3x पर कौन सा पॉइंट है, तो वहाँ भी एक एक ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। तो पहला इसने 2 6 दिया है, मैंने पहला रखा, तो पहले ही ट्राई में हम सक्सेस हो गई, मतलब ए ऑप्शन पकड़ में आ गया, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी 12 नंबर वहाँ भी देख लो, लुक दैट डैश इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3। अगर 2 6 नहीं मिलता तो मैं b के लिए चेक करता, बाद में c d, जब तक नहीं मिलता तब तक मैं कंटिन्यू रखता। समझ गए? तो ऐसे केस में ट्रायल एंड एरर, एक एक ऑप्शन चेक करना है। कब? जब सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब सॉल्यूशन कौन से इक्वेशन का है वो, या तो गिवन इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब आपको इक्वेशन डिसाइड करना है या तो सॉल्यूशन डिसाइड करना है। समझ गए? इक्वेशन दिया है तो सॉल्यूशन डिसाइड करो, सॉल्यूशन दिया है तो इक्वेशन डिसाइड करो, लेकिन कैसे? ट्रायल एंड एरर मेथड, एक एक ऑप्शन लेके आगे जाओ और इसको देखो, चेक करो। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से कौन सी लाइन पास हो रही है? तो मैंने आगे ट्रू फॉल्स में से बताया था, देखो मैं आपको बता ही दूँ। देखो ट्रू फॉल्स में एक बात थी, कहाँ है, हाँ नंबर 2, सेकंड नंबर, द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। मैंने बोला था कि कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए तो ही वो होगी, तो वही बात यहाँ है। देखो ओरिजिन में से कौन, जिसकी कांस्टेंट टर्म 0 है, तो देखो सी ऑप्शन में 0 है, बाकी सब तो जगह 6 6 -6 ऐसा कुछ है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो ही वो ओरिजिन में से पास होगा। 14 होमवर्क में कुछ नहीं, x दिया है तो y मिलेगा, y दिया है तो x मिलेगा, सिंपल बात है। 15 जैसा तो बहुत सारे रिपीट हुआ है अभी तक, मैंने भी किया है, आप भी करने वाले हैं। तो बस इक्वेशन में सॉल्यूशन रख दो, इक्वेशन में k मिल जाएगा। ओके, नाउ नंबर 3, हाँ ट्रू बने ऐसे इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है ना आपको, सारे तीनों टर्म लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। पहली टर्म एक्स वाली, दूसरी टर्म वाई वाली, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। कोई बीच में नहीं है तो वो भी आप 0 कोएफिशिएंट के साथ रख सकते हैं। यहाँ तो तीनों है, मैंने कुछ नहीं किया, ओनली 30 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, बन गया। नंबर 2, वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया वैल्यू ऑफ ए बी सी, कोई बात नहीं, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। सो A3 B4 सीड -24। ओके, तो मैंने सीक्वेंस में आंसर लिख दिया। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको क्लियर करके लिखना है। A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू -24। थर्ड होमवर्क में है के फाइंड करने वाला, सॉरी थर्ड मैंने किया है शायद, देख लेते हैं, क्योंकि डॉट किया हुआ मैं कर रहे हो, एज किया हुआ आप कर रहे हो, तो देख लेते भाई 3। ओके, शायद एक रह गया है, 1 मिनट। एक पेज मैंने ज्वाइन करना रह गया है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको ऐसे ओरली समझा देता हूँ, बाद में PDF भेज दूंगा, आपको क्या करना है वो मैं समझा दूंगा। हाँ, वन ग्राफ इज नॉट टेकन, सॉरी 1 पेज इज नॉट टेकन यूर। ओके, तो एक 4th नंबर वाला पेज रह गया, मैं PDF में भेज दूंगा, अभी आप समझ जाओ, ऐसे ही समझ लो। तो वो तो आपको पता है ना, 3 में कुछ नया है नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू रख दो, के मिलेगा। 4 में, तो 4 में सी की वैल्यू रख दो, सी की जगह 45 रख दो,
तो वो भी आपको मिल जाएगा 113। ओनली सी की जगह वो 45 रख दो तो 5 9 जा 45 कट भी हो जाएगा और आगे बढ़ सकते हो। नंबर 5, वहाँ भी के फाइंड करने जैसी बात है, लेकिन इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स अननोन है, तो ऑटोमेटिक एक्स की जगह ए और वाई की जगह -6 रख दो, आपको ए मिलेगा। सो 3 4 5 में नथिंग इज न्यू, जस्ट प्लेस और पुट गिवन वैल्यूज। 6 तो होमवर्क में दिया है, ऐसे बहुत सारे आगे सम आ गया। 7 वो भी मैंने आगे डिस्कस कर लिया था कि y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 का ग्राफ y एक्सिस। ओके, सो 7 तो आप इजीली आगे आगे इसके हिसाब से आंसर दे सकते हो। नंबर 8 वो होमवर्क में फिर से ओरिजिन में से पास हो रहा, मतलब समझ लो ना, इसका एक सॉल्यूशन 0 0 है, वन सॉल्यूशन इज 0 0। और 9 में वो लोग बोल रहे हैं कि y का इक्वेशन बनाओ। y का इक्वेशन बनाना मतलब पता है ना आपको, y को सब्जेक्ट बनाओ। तो आप शिफ्टिंग करो, पहले काम करो, राइट साइड में y ले जाओ, तो 3x - 30 इक्वल टू 5y मिलेगा, बाद में आप और में भेज दो। ओके, तो नंबर 9 मैंने किया हुआ हो, मैं बाद में भेज दूंगा, आप समझ जाओगे। और नंबर 10 वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों इक्वल कब होते हैं, वरना हमें पता है फ़ारेनहाइट काफ़ी ज़्यादा होता है और सेल्सियस कम होता है। जैसे बोलो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ़ारेनहाइट में मेज़र करें तो 98 होता है। सो फ़ारेनहाइट स्केल इज़ फार अहेड ऑफ सेल्सियस। ओके, बट दे आर इक्वल फॉर एनी वन वैल्यू, तो वो कौन सा हो सकता है? तो वो -40 कैसे आएगा? तो कोई बात नहीं, इसको सी चाहिए, तो एक काम करो, लेफ्ट साइड में एफ है ना, इसको भी सी से रिप्लेस कर दो, तो एफ है वहाँ पर भी सी है वहाँ पर भी सी, तो बाद में आपको इस इक्वेशन में से सेल्सियस मतलब सी की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो एफ को रिमूव करना है सी, क्योंकि एफ इक्वल टू सी इसने दिया गया है, कंडीशन है, तो एफ की जगह सी रख के आप सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल आसानी से मिल जाता है, एक इक्वेशन में से दो वेरिएबल है तो नहीं पर्टिकुलरली मिलेगा कोई यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें से जो भी मैंने 4 डॉट किया है, इसको आप ऐसे भी कर सकते, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मैं सॉल्यूशन के साथ आपको भेजूंगा, या तो पूरी पीडीएफ भेजूंगा या तो ओनली एक पेज आपको भेज दूंगा। बाकी सारा तो आप इसमें से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर करके, समझ गए? देखोगे एक पेज है, दूसरा है, सारे पेज। ओके, और ये बात भी साथ साथ मैं समझा दूँ आपको, ये आपको पीडीएफ मिली है, पता है ना 9th में से कैसे सब कट हुआ है, तो मैंने पहले एग्जाम्पल नंबर लिख दिया, बाद में एक्सरसाइज एक एक करके इसमें से कौन कौन से नंबर कट हुआ है, वो जो रहा है वो नहीं। तो अब अपनी टेक्स्ट बुक लेके सारी टेक्स्ट बुक सारा लेसन एक साथ कर दो, टेक्स्ट बुक में वो नंबर पर पेंसिल से क्रॉस कर दो, जैसे 5.1 खोल के आप 4 5 6 7 को क्रॉस करो, और 5.2 पूरा है तो वहाँ तो एक्सरसाइज नंबर को ही क्रॉस कर दो, तो इसमें से कौन से क्वेश्चन कट करना वो सवाल ही नहीं, पूरी एक्सरसाइज कैंसिल है, समझ गए? ऐसे सभी में देखना है, तो मैंने बहुत सिस्टमेटिक बना के आपको भेजा है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये सारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, और पहले जो मैंने पेज बताया ना वो सेकंड टर्म का था। तो इसमें भी देखो, मान लो कि 1 की बात करें, हमें 1 बाकी है ना, लेकिन अभी देर नहीं लगेगी, 1 हम अभी मॉक टेस्ट जब चल रहे हैं तब नहीं करेंगे, हम बाद में कर देंगे, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हमें 1.2 एंड 1.3 ही करनी है, सॉरी 1.1 ही, 1.1 1.2 एंड 1.3 करनी है, क्योंकि इसमें से 1.2 का 2 सम कैंसिल हुआ, बाकी सब है, 1.3 का 5 सम कैंसिल हुआ, बाकी है, 1.4 एंड 1.5 तो पूरी कैंसिल हुई है, सो नो नीड टू डू इट। ओके, तो समझ गए? तो आप ऐसे एक काम भी कर देना, ये आपको मिल गया है। ओके, तो वो आप देखना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखा है और क्लासरूम ग्रुप में भी रखा है, गूगल क्लासरूम में, तो वहाँ से देख के ठीक से, और इसकी प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट भी निकाल लो, या तो बुक के अंदर कहाँ कहाँ क्रॉस करना हो एक एक देख के केयरफुली करो, वरना आप गलत करोगे तो और भी प्रॉब्लम, आप बोले सर आपने तो बोला था कि वो नहीं आने वाला और कहाँ से आ गया, अरे भाई आपने गलत टिक किया है। ओके, जो टिक भी केयरफुली करना। ओके, मैं अभी इसको समझा नहीं रहा हूँ, वो आपको मिल गया है ऑलरेडी। ओके, बस तो आज इतना रखते हैं, मंडे से शायद हमारा वीडियो नहीं होगा पूरा वीक, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म होगी 2-3 वीडियो में हम
नेक्स्ट मतलब नंबर 1 कर देंगे। 1 की अभी जल्दी नहीं है, अभी आप प्रिपेयर करो, रिवीजन करो जितना हुआ है, बाद में हम 1 करेंगे। ओके, 1 को फ्रेश होगा तो कोई रिवीजन की भी ज़रूरत रहेगी नहीं, ओनली होमवर्क ठीक से करना। अभी भी होमवर्क सभी का नहीं आ रहा, फिर भी आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि यू मस्ट सेंड मी होमवर्क बाय 9 PM एवरी डे। ओके, वो आपको करना ही है। मैं सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, कौन कौन ने कौन से डेट का किया है नहीं किया है, वो सारी बात पेरेंट्स मीटिंग में या तो कहीं पर भी मैं लेके बैठूंगा कि आप होमवर्क कैसे करते हैं, रेगुलर करते हैं कि नहीं। गलत है या सही है वो बात की बात है, पहले तो आप करते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने पेरेंट्स को भी बार बार रिमाइंडर भेजा है। ओके, तो थोड़ा केयरफुल है, और कोई डाउट है तो पूछ भी लेना, मैं सॉल्यूशन भी रख सकता हूँ। ओके, तो छोटा मोटा हो तो बता भी सकता हूँ। ओके, फिर भी नहीं आया, मैं भूल गया बहुत सारा, मान लो कि हो गया 10th का और मिला के, तो कॉल करके भी याद कर सकते हो, करवा सकते हो मुझे। ओके, सो टुडे वी जस्ट एंड हियर आवर टुडे सेशन। ओके, नाउ देर विल बी ब्रेक ऑफ 1 वीक, और हमारा ओनली गूगल मीट सॉरी जूम मीटिंग होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम के दिन ही गूगल मीट होगा हमारा, सॉरी गूगल मीट नहीं, जूम। ओके, इन बिटवीन कुछ मैथ्स का नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगा नहीं, नो होमवर्क नो वीडियो, ओनली रिवीजन। आपको कोई क्वेरी है तो कभी भी पूछ सकते हो, और जूम मीटिंग के लिए कुछ आपको डिफ़िकल्टी हो निकाल के रखना, मैं तब आपको गाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।